अनुराग भदौरिया जी, गति की कमी थी तो आ जाइए। सुधांशु जी ने क्या दिया है? देखिए सुधांशु जी की गति ऐसी है कि सीमा पार चले जाते हैं देखने के लिए। अरे प्रभु, हाथ जोड़ के निवेदन आपसे, सीमा पार कहे जाते हो भैया? आप सीमा के अंदर ही चले जाते मणिपुर। तो जो लोग उस महिला के साथ अन्याय कर रहे थे, किस प्रवृत्ति के लोग थे बताइए आप? इस तरह का जो महिलाओं के अन्याय देश के अंदर बढ़ा है, वो किस प्रवृत्ति के लोग हैं, मैं ये जानना चाहता हूं। तो महिला के अत्याचार पे तो कम से कम बोलिए, सीमा उस पार चले जाएंगे, लेकिन सीमा किस पार अगर महिलाओं पे अत्याचार होता है तब आप मौन धारण कर लेते हैं, तब तो आप बोलते नहीं है। हम आप डिबेट में कई बार रहे हैं और 50 बार मैंने आपसे पूछा है कि जिन महिला जो हमारी बेटियां जो देश के लिए मेडल जीत के लाती, उनको घसीटा गया था, तो आपके मुंह से एक शब्द नहीं फूटा था। और आप लंबी लंबी बातें करते हैं, आप कमाल की बात करते हैं। आप बेटियों के लिए तो कम से कम बोलिए। बेटियों पे बोलने में आप कतराने लगते हैं, बेटियों पे बोलने में बगले झांकने लगते हैं, इधर उधर, कहां किधर कब ये वो। अरे क्यों भाई? आपसे सवाल होता है, देश की बेटियों तो सीमा पार मत जाइए, सीमा के अंदर भी जो हमारे बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है, कम से कम उस पर बोल फूटिए। और भारतीय जनता पार्टी झूठ के अलावा क्या करती है जरा बताइए? आपने चुनाव के पहले महंगाई पे जोर मारा था कि देश में महंगाई बहुत है इसलिए हमें लेके आओ, फिर आपने महंगाई कम कर दी क्या? बेरोजगारी पे आपने कहा था बेरोजगारी बहुत, हमें लेके आओ, तो क्या बेरोजगारी कम हो गई क्या? आपने कहा था किसान यहाँ खुशहाल हो जाएंगे, तो किसान की इनकम दोगुनी हो गई क्या? आपने भ्रष्टाचार के ऊपर बोला था कि आप यहाँ भ्रष्टाचार पे वार होगा, और जिस भ्रष्टाचारियों पे आप आरोप लगाते थे, उन नेताओं को ला के आपने मुख्यमंत्री और मंत्री अपने यहाँ बना दिया। और जिन परिवारवाद की आप बात करते थे, उन परिवारवादी पार्टियों के साथ मिलकर आप गठबंधन कर रहे हो और सत्ता चलाते हो। कहो तो मैं एक साथ में गिना दूं, चाहे चौटाला फैमिली हो, चाहे पासवान फैमिली हो, चाहे अपना दल हो, चाहे निषाद पार्टी हो, चाहे अकाली दल पे भी डोरे डाल रहे हो, या शिवसेना आपके साथ हो, पीडीपी के साथ भी आप सत्ता बनाने के लिए चले गए थे, जिनको अलगाववादी पार्टी बोलते थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप किस बात पे टिकते हो? आप तो किसी बात पे टिकते हो, बात बात पे पाकिस्तान भाग जाते हो। अरे भैया, पाकिस्तान का नहीं समस्या हमारी नहीं है, पाकिस्तान की पाकिस्तान समझे, हमारी अपने देश की बात किया करो। सीमा बॉर्डर क्रॉस कर जाते हो झप से। ओके अनुराग जी, नाउ यू आर रिपीटिंग योरसेल्फ। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अनुराग जी अब रिपीट कर रहे हैं की बात की थी, लेकिन हमारे देश में अन्याय हो रहा है। सुधांशु जी वो कह रहे हैं भाई प्रॉब्लम का यहाँ बात कीजिए। अनुराग जी नाउ यू रिपीटिंग। या सुधांशु जी जवाब एक साथ दे रहे हैं। ग्राफिक्स ऐश्वर्य जी, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ गया है और जैसे कुछ चैनल्स ने एआई एंकर्स भी शुरू कर दिए हैं। आप नौकरी खा जाइए हमारी, चलने दीजिए, थोड़ी बहुत चल रही है। अनुराग भदौरिया जी एक स्पेसिफिक वर्ड्स बोलते हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा आप रख सकते हैं कोई भी विषय हो। इनके यही वाक्य है डिजिटल जमाने में, आप इसको अगर सर्च करेंगे ना वर्ड पे, तो सारी डिबेट्स एक साथ आ जाएंगी किसी भी टॉपिक पे। आज विषय भाषा की मर्यादा थी, अगर इन्होंने भाषा की मर्यादा या भारत की गरिमा पर बात कही, तो मैं मजबूरी समझ सकता हूँ अनुराग भदौरिया। पार्टी है आपको हिंदुस्तान में ले आता हूँ, बीच में नहीं, बीच में नहीं, प्लीज, थैंक यू, बीच में नहीं, 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 दौड़ के पाकिस्तान भाग जाते हो, बीच में नहीं, बीच में नहीं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बीच में नहीं अनुराग जी, जब आप बोले तो कोई नहीं बोला बीच में। थैंक यू, पूरा 3 मिनट आप बोले। हम नहीं गए थे, वो हम नहीं पाकिस्तान गए थे, मणिशंकर अय्यर और सलमान खुर्शीद गए थे और सिद्धू गए थे। हाँ, तो हमने अपना नहीं बोला था। अब भारत नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। ऐश्वर्य जी बताइए, इस पार्टी के सामने कितनी बड़ी समस्या है? विनोद जी को याद होगा, आप तो विनोद जी को आपकी तो उम्र कम है, मगर विनोद अग्निहोत्री जी को जरूर याद होगा। भारत माता को डायन कहा था किसने? हाँ। आजम खान ने। और ये भाषा की मर्यादा पे भाषण देते हैं। चलिए, उसके बाद लड़कों से गलती हो जाती छोड़िए, आजम खान ने लोकसभा अध्यक्ष की पीठ पर बैठी हुई हमारी नेता रमा देवी के लिए अभद्र शब्द कहे। अभी की बात है, याद है, पुरानी बात नहीं है, पिछले साल की बात है, जब वो 1-1.5 साल पहले की बात। और बार बार उनसे कहा जाता रहा कृपया माफी मांग लीजिए। पीठासीन व्यक्ति को तो आप वैसे भी कुछ नहीं कह सकते, और आप किसी महिला को लेकर ऐसे अभद्र टिप्पणी कैसे कर सकते हैं? मगर उसके बावजूद माफी नहीं मांगी, 3 दिन तक अड़े रहे। और इनके नेता, वो चाहे शफीकुर रहमान बर्क हो, चाहे एसटी हसन हो, क्या क्या भाषाएं बोलते हैं। तो मानवीय बात है, भाषा के ऊपर क्या बोलेंगे। मगर मैं प्रमोद कृष्ण जी से कहना चाहूंगा, ये बात सही है कि भाषा का स्तर में सब तरफ से थोड़ी थोड़ी कमी आई है, मगर शुरुआत कहां से हुई है? जो दल बड़ा होता है उसका दायित्व बड़ा होता है, सत्ताधारी दल है उसका दायित्व सत्ताधारी दल होता है। मैं कांग्रेस के लिए भी कहना चाहता हूं, पीवी नरसिम्हा राव तक कभी ऐसी परिस्थितियां नहीं उत्पन्न हुई कि डिस्कोर्स नीचे हुआ हो। डिस्कोर्स कहां से नीचे शुरू हुआ? सोनिया गांधी जी दिसंबर 97 में पॉलिटिक्स ज्वाइन करती हैं। फरवरी 98 में लोकसभा चुनाव जब हो रहे थे, जाके आप लोग चेक कर लीजिए, उन्होंने अटल जी के लिए शब्द बोला था कि अटल जी झूठ बोल रहे हैं।
अटल जी को बहुत पीड़ा हुई थी। भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिक्रिया दी थी कि 40 वर्ष के राजनीतिक तपस्या से भरे जीवन और 40 दिन के अनुभव की कमी के कारण शायद सोनिया जी ने ऐसा बोल दिया होगा, यानी उसको बहुत मुद्दा नहीं बनाया था। फिर याद करिए उन्होंने अटल जी के लिए ब्रेजनली करप्ट शब्द प्रयोग किया था। आज जाके देखिए यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। अटल जी ने बहुत दुखी स्वर में खड़े होकर कहा था कि यह मूल्यांकन है आपका हम लोगों के बारे में, हमारे लिए ब्रेजनली करप्ट शब्द जैसे शब्दों का प्रयोग किया। चलिए कोई बात नहीं, ये तो अटल जी के युग की याद दिला दी। अब सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई 2007 जब मोदी जी के लिए मौत के सौदागर शब्द का प्रयोग किया गया। तब सोनिया जी सुपर पीएम थी, उनकी हैसियत प्राइम मिनिस्टर से ऊपर थी भारत की राजनीति में। अब आप बताइए, उसके बाद शब्द की मर्यादा छोड़िए। आप किसी को लगेगा बातें लाक्षणिक की गई, जैसे मोदी जी ने किसी को सुपर्णखा नहीं कहा था, सिर्फ ये बोला था बहुत दिनों के बाद रामायण के सीरियल की हंसी याद आई। अब जिसको समझना था उसने अपने आप ले लिया। बहुत सी बातें, जैसे मैं कहता हूं, मैं खुद इस वाक्य से सहमत नहीं हूं, बारबाला जैसा शब्द कहना उचित नहीं है, परंतु कि बगैर नाम लिए लोग बोलते हैं उसके बाद भी लोग मान लेते हैं। पर यहां तो सीधे नाम की बात, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। मोदी फलाना फलाना टाइप की मौत मरेगा, इसमें कुछ समझने की किंतु परंतु का स्कोप नहीं है। मोदी की बोटी बोटी काट डालेंगे इमरान मसूद, और ये कहने वाले, मौत का प्रकार बताने वाले सुबोध कांत साय गृह राज्य मंत्री, और कब्र खुदेगी वाले कहने वाले नेता। अब माने वाले इसमें कहीं कोई किंतु परंतु है? सीधे मोदी जी का नाम लेके मौत, मौत की कामना, मौत का प्रकार, कब्र का खुदना, बोटी बोटी। मैं विनम्रता से कहता हूं, आपका कोई एक नेता बताइए जिसका नाम लेके मौत की कामना की बात कही गई।